सबको जय माता दी। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और माता संतोषी को समर्पित किया गया है। माता संतोषी अपने भक्तों का पूरा ख्याल रखती हैं। वहीं माता लक्ष्मी अपने भक्तों को धन वैभव देती हैं। मानता है कि जो जातक शुक्रवार के दिन पूरे सच्चे मन और भक्ति भाव से शुक्रवार व्रत रखता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस वजह से हमें इस दिन विधि पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। आइए जानते हैं शुक्रवार व्रत रखने से जातक को कौन कौन से लाभ मिलते हैं। शुक्रवार व्रत रखने से क्या लाभ मिलते हैं। नंबर 1, शुक्रवार व्रत से बहुत समय से रुके काम भी पूरे हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी काम में रुकावट आ रही है तो आपको इस व्रत का पालन करना चाहिए। नंबर 2, शुक्रवार के व्रत से जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, जिससे परिवार में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। नंबर 3, शुक्रवार के व्रत से अविवाहित कन्या को योग्य वर की प्राप्ति होती है, इसलिए अविवाहित कन्या इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करती हैं। नंबर 4, शुक्रवार के व्रत से परीक्षा में असफल हो रहे व्यक्ति को सफलता मिलती है। मानता है कि इस व्रत से परीक्षा में अपार सफलता प्राप्त होती है। नंबर 5, अगर आप बहुत दिनों से अदालत के चक्कर काट रहे हैं और कोई हल नहीं मिल रहा है तो शुक्रवार के व्रत का पालन कीजिए। इससे अदालत में आपके केस का जल्द से जल्द निपटारा हो सकता है। नंबर 6, शुक्रवार के व्रत से निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए विवाहित महिलाएं भी इस व्रत को पूरा श्रद्धा भाव से रखती हैं। नंबर 7, शुक्रवार के व्रत से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होती है। इस व्रत से व्यापार में लगातार हो रहे घाटे से बचा जा सकता है। चलिए जानते हैं शुक्रवार व्रत पूजन विधि। नंबर 1, सूर्य उदय से पूर्व उठें। नंबर 2, घर की सफाई कर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। नंबर 3, घर के ही किसी पवित्र स्थान पर संतोषी माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। नंबर 4, संपूर्ण पूजन सामग्री तक किसी बड़े पात्र में शुद्ध जल भरकर रखें। नंबर 5, जल भरे पात्र पर गुड़ और चने से भरकर दूसरा पात्र रखें। नंबर 6, संतोषी माता की विधि विधान से पूजा करें। नंबर 7, इसके पश्चात संतोषी माता की कथा सुने। नंबर 8, उसके बाद आरती कर सभी को गुड़ चने का प्रसाद बांटें। नंबर 9, अंत में बड़े पात्र में भरे जल को घर में जगह जगह छिड़क दें तथा शेष जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। नंबर 10, इसी प्रकार 16 शुक्रवार का नियमित उपवास रखें। नंबर 11, अंतिम शुक्रवार को व्रत का विसर्जन करें। विसर्जन के दिन उपरोक्त विधि से संतोषी माँ की पूजा कर 8 बालकों को खीर पूरी का भोजन कराएं तथा दक्षिणा व केले का प्रसाद देकर उन्हें विदा करें। चलिए जानते हैं व्रत में क्या खाएं। व्रत में आप दूध, दही, पनीर, मक्खन खा सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। व्रत में गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए। आप अरारोट का आटा, कट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और साबूदाना खा सकते हैं। ये सभी फलाहार में आते हैं। व्रत में आप सभी फल खा सकते हैं। संतरा, अंगूर, पपीता, खरबूजा, तरबूज खाएं। इससे शरीर को पोषण तो मिलेगा ही, बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी। व्रत के दौरान एनर्जी बनाए रखने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। बादाम, काजू, पिस्ता, डेट्स, अखरोट, मूंगफली आदि खाने से आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी और जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। व्रत में इनसे करें परहेज। संतोषी माता के व्रत में कभी भी कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। व्रत रखने वाले के घर में इस दिन कोई खट्टी चीज़ नहीं आनी चाहिए। कई लोग व्रत में गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, मैदा, चावल जैसे अनाज भी नहीं खाते। उपवास के दिनों में नमक भी नहीं खाया जाता, सिर्फ सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। एक बात का ध्यान जरूर रखें, व्रत में किसी तरह का नशा ना करें।
शुक्रवार के दिन ज्योतिष शास्त्र में किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में बताया है जिससे आपको बहुत लाभ होगा। इन कामों को करने से माँ लक्ष्मी और माँ कालिका का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। जानते हैं इन 5 कामों के बारे में। नंबर 1, शुक्रवार के दिन व्रत रखने के कई लाभ हैं। शुक्रवार का व्रत रखने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, वैवाहिक जीवन सुखमयी होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और कुंडली में शुक्र ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 2, शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ों से परहेज करें लेकिन मीठी चीज़ें बनाएं। इस दिन दूध, चावल और केसर की खीर बनाकर इसका भोग माँ लक्ष्मी को लगाएं। खुद भी ये खीर खाएं, पूरे परिवार को खिलाएं। कम से कम 5 कन्याओं को खीर बांटें। ऐसा करने से गरीबी और दरिद्रता दूर होती है। नंबर 3, यदि कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति ठीक ना हो तो आप प्रतिदिन रात में सोते समय दांतों की फिटकारी से सफाई करें और शुक्रवार के दिन पानी में फिटकरी डालकर स्नान करें। इससे शुक्र ग्रह दोष दूर होता है। नंबर 4, माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद है और शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का दिन होता है, इसलिए घर की साफ सफाई के साथ ही शारीरिक शुद्धि का भी ध्यान रखें। नहाने के पानी में फिटकरी मिलाकर स्नान करें। नंबर 5, शुक्रवार के दिन खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। मानता है कि शुक्रवार के दिन व्रत रखकर यदि खट्टी चीज़ों का सेवन किया जाए तो इससे आकस्मिक दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसके साथ ही इस दिन पिशाची या निश्चर के कर्म से भी दूरी बनाए रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। माता लक्ष्मी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। जय माता दी।